नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अनुशासन पर और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसे असल जिंदगी में कैसे लाया जाए, खासकर दिए गए लेख अनुशासन जीवन सुधारने के व्यावहारिक तरीके के आधार पर। मकसद सीधा है, अनुशासन बनाने के वो तरीके ढूंढना जो सच में काम करते हों। इसमें कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, और ये टिप्स काफी सीधे और लागू करने लायक लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो लेख कहता है, छोटी शुरुआत करें। मतलब बड़े बड़े पहाड़ हिलाने के बजाय रोज बस जैसे 10 मिनट जल्दी उठना हाँ या कोई छोटा सा हल्का फुल्का व्यायाम। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है। हाँ, ये सुनने में आसान है और इसके पीछे का मनोविज्ञान भी दिलचस्प है। छोटी शुरुआत करने से ना वो जो एक डर होता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, वो कम हो जाता है। अच्छा। और उससे भी ज्यादा जरूरी शायद ये है, जैसा रिसर्च भी बताती है, कि आदत की निरंतरता ज्यादा मायने रखती है बजाय इसके कि आपने पहली बार में कितना बड़ा काम किया। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना, कभी कभार बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। इससे धीरे धीरे वो क्षमता का विश्वास बनता है। अच्छा, तो मतलब कंसिस्टेंसी, निरंतरता जरूरी है, चाहे शुरुआत छोटी ही हो। ठीक है। इसके बाद लेख कहता है रूटीन बनाना। हाँ, रूटीन। एक तय शेड्यूल, जैसे रोज सुबह 7 बजे उठना, फिर 7:30 नाश्ता, 8 बजे काम शुरू। ये सुनने में थोड़ा मतलब बंधा हुआ सा नहीं लगता? जिंदगी बोरिंग सी नहीं हो जाएगी? हाँ, ये चिंता कई लोगों को होती है, लेकिन देखा जाए तो एक तय रूटीन का फायदा ये है कि आपके दिमाग को ना सिग्नल मिल जाता है कि कब क्या करना है। अच्छा। तो रोज के जो छोटे छोटे फैसले होते हैं ना, कि अब क्या करूं, उसमें लगने वाली दिमागी ऊर्जा बचती है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। ओके। डिसीजन फटीग, हाँ। तो वो कम होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रोबोट बन जाना है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो रखनी चाहिए, लेकिन एक ढांचा होने से स्थिरता आती है। एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। बिल्कुल। और जरूरी कामों के लिए फिर ज्यादा एनर्जी बचती है। समझ गए। मतलब रूटीन एक गाइड है, कोई जेल नहीं। ठीक है। फिर लेख कहता है लक्ष्य तय करें। साफ लक्ष्य हो तो फोकस रहता है। हाँ। और साथ ही ये भी सलाह है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लें, ताकि रोज कुछ न कुछ हासिल करने का एहसास हो। बिल्कुल सही। और यहीं पर इसी से जुड़ा हुआ अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। अच्छा, ट्रैक करना। जैसे जैसे जब हम अपनी छोटी छोटी जीत को, उपलब्धियों को कहीं नोट करते हैं, मान लीजिए किसी डायरी में, या आजकल तो कई एप्स हैं। हाँ, एप्स तो है। तो वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं होता, वो असल में आपके दिमाग को एक पॉजिटिव फीडबैक लूप देता है, एक तरह का छोटा सा इनाम, जो हमें मोटिवेटेड रखता है आगे बढ़ने के लिए। ये देखना कि देखो मैंने ये किया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये प्रेरणा बनाए रखने में बहुत मदद करता है। ये बात सही है। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है जो मुझे लगता है आज के जमाने में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सा? व्यर्थ की चीजों को कम करना। जैसे लेख में इशारा है, जरूरत से ज्यादा मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल। ये पहचानना कि हमारा वक्त जा कहाँ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है कि कौन सी एक्टिविटीज हैं जो असल में हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जा रही हैं। हाँ। उन्हें पहचानना और फिर धीरे धीरे, एकदम से नहीं पर धीरे धीरे उन्हें कम करना। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए नहीं है, बल्कि अपना फोकस, अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाने के लिए है जो वाकई मायने रखती हैं। फोकस बढ़ाने के लिए। हाँ, फोकस बढ़ाने की ये कला है असल में। ठीक है। और मान लीजिए हमने कोई छोटा लक्ष्य पूरा कर भी लिया, हाँ। तो लेख कहता है खुद को इनाम दे। ये रिवॉर्ड वाली बात मुझे अच्छी लगी। हाँ, ये साइकोलॉजी में इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सीधा सा सिद्धांत है, जब किसी व्यवहार के बाद कुछ अच्छा महसूस होता है तो हम उसे दोहराना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। बड़े लक्ष्य में बाधा ना डाले। अच्छा, जैसे? जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है सेहत सुधारना और आपने 1 हफ्ता रोज कसरत की, तो इनाम में पूरा बड़ा पिज्जा खा लेना शायद सही रिवॉर्ड ना हो। हाँ, सही बात है। इनाम ऐसा हो जो आपको अच्छा भी महसूस कराए और आपके लक्ष्य के रास्ते में भी ना आए। शायद कोई किताब खरीद ली या कुछ देर अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन लिया। ये ध्यान रखना होगा, इनाम भी सोच समझ कर चुनना है। और आखिर में जो मुझे लगता है सबसे अहम सलाह है इस लेख की, धैर्य रखें। हाँ, अनुशासन कोई एक दिन की चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सच है। अनुशासन बनाना ना एक मांसपेशी बनाने जैसा है। अच्छा। इसमें लगातार मेहनत लगती है, समय लगता है। ऐसा नहीं होगा कि आज फैसला किया और कल से सब परफेक्ट हो गया। उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आप चूकेंगे भी। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन प्रोसेस पर भरोसा रखना और लगे रहना, वही कुंजी है। ये एक मैराथन है,
कोई 100 मीटर की दौड़ने। सही कहा, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो सार ये निकलता है कि अनुशासन कोई डरावनी चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे छोटे प्रैक्टिकल कदमों से बनाया जा सकता है, जैसे छोटी मगर नियमित शुरुआत करना, हाँ, एक फ्लेक्सिबल सा रूटीन बनाना, साफ लक्ष्य तय करना और उन्हें ट्रैक करना, बिल्कुल। ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना, सही तरीके से खुद को रिवॉर्ड देना और सबसे बढ़कर धैर्य रखना। एकदम सही। ये सब व्यवहारिक कदम है। और जाते जाते शायद सोचने के लिए एक बात ये भी हो सकती है हाँ, कि इन सारे प्रैक्टिकल तरीकों के अलावा या शायद इनके पीछे वो कौन सा गहरा व्यक्तिगत मूल्य या कोई बड़ा मकसद है हमारे जीवन का, जो अनुशासन बनाने के सफर को हमारे लिए सच में सार्थक और टिकाऊ बना सकता है। मतलब हम ये सब क्यों कर रहे हैं, वो क्यों ढूंढना भी शायद उतना ही जरूरी है जितना कैसे जानना। सही बात। वो गहरा क्यों क्या है, ये सोचने वाली बात है।